राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जाने वाली तमाम भर्तियों को लेकर बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बार बार परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों को बड़ी दुविधा होती थी, क्योंकि बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा का कैलेंडर जारी किया जाता है या फिर परीक्षा की तारीख घोषित की जाती थी, उसी तारीख पर किसी न किसी कॉलेज का एग्जाम आ जाता था और बहुत सारे अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित होना पड़ता था। या तो उनको कॉलेज की परीक्षा छोड़नी पड़े या फिर भर्ती परीक्षा छोड़नी पड़े। कॉलेज की परीक्षा अगर नहीं दे तो डिग्री से वंचित हो जाए और भर्ती परीक्षा नहीं दे तो भर्ती से ही बाहर हो जाए, और दोबारा कब भर्ती आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने एक बार फिर से बड़ा फैसला जो है वो लिया है, और इससे हजारों अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचने वाला है। दरअसल हुआ यूं कि बार बार भर्ती परीक्षाओं के बीच में कॉलेज के एग्जाम आ जाते थे, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है और किसी न किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम बोर्ड के एग्जाम से टकरा जाता था, और उसके बाद में अभ्यर्थी लगातार मांग करने लगते कि परीक्षा की तारीख में बदलाव की जाए, कॉलेज की परीक्षा की तारीख बदली जाए या फिर भर्ती परीक्षा की तारीख बदली जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता था। तो ऐसे में बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि अब भर्ती कैलेंडर जो है, भर्ती परीक्षाओं की जो तारीख है उसका शेड्यूल तय करने के बाद में वो सभी यूनिवर्सिटीज को भेजा जाएगा, ताकि यूनिवर्सिटी ये तय कर पाए कि बोर्ड की कौन सी भर्ती किस दिन है और उस दिन परीक्षा नहीं रखनी है। तो साफ तौर पर यही कहना है कि चयन बोर्ड भर्ती कैलेंडर को सभी यूनिवर्सिटी को भिजवाएगा, मेल के जरिए या फिर ऑफलाइन या तमाम तरीकों से भिजवाएगा, ताकि अभ्यर्थियों को जो है वो राहत मिल सके। तो पिछले 18 अप्रैल को देखिए चयन बोर्ड की कृषि पर्यवेक्षक भर्ती का आयोजन हुआ था, और उसी दिन राजस्थान विश्वविद्यालय की एमएससी बॉटनी की प्लांट इकोलॉजी का पेपर भी था। तो कई अभ्यर्थियों ने दोनों ही परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था, और बोर्ड ने परीक्षा तिथि पहले घोषित की थी और आरयू ने बाद में घोषित की थी। तो अगर आरयू बोर्ड के परीक्षा कैलेंडर को देख लेता तो एमएससी की परीक्षा किसी अन्य दिन हो सकती थी, लेकिन दोनों ही परीक्षाएं एक ही दिन होने से अभ्यर्थी परेशान होने लगे। तो इसीलिए यह जो बोर्ड के द्वारा नया फैसला लिया गया है, छोटा सा फैसला है लेकिन बहुत ही फायदा पहुंचाने वाला है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो भर्ती से बाहर होने की कगार पर थे, बहुत सारे अभ्यर्थियों को, हजारों अभ्यर्थियों को नुकसान होता था, तो उनको अब नुकसान नहीं हो पाएगा। अगर कॉलेज सही तरीके से, यूनिवर्सिटी सही तरीके से काम करेगा तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। अब इस पूरे मामले को लेकर चयन बोर्ड के अध्यक्ष का भी यही कहना है कि चयन बोर्ड अपना कैलेंडर आरपीएससी को तो भिजवाता है ताकि आरपीएससी की परीक्षाएं बोर्ड की परीक्षाओं से नहीं टकराए, लेकिन अब हम अपना परीक्षा कैलेंडर और किसी परीक्षा की तिथि घोषित होने पर इसकी सूचना जो है वो विश्वविद्यालयों को भेजना प्रारंभ करेंगे। यानी कि कोई भी नई परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी तो परीक्षा की तिथि का जो नोटिफिकेशन है, जो लेटर है, वो सभी यूनिवर्सिटीज को भी भेजा जाएगा आरपीएससी के साथ में, ताकि वो भी ध्यान रखे और वे बोर्ड की परीक्षा तिथि पर अपनी परीक्षा ना रखे, जिससे युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। और इसीलिए लगातार जो है वो अभ्यर्थी मांग भी कर रहे थे। अब देखिए बेरोजगार नेता जो है उनका भी यही कहना है कि अलग अलग एजेंसी की परीक्षाओं में सामंजस्य का अभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामंजस्य नहीं होने का खामियाजा आखिरकार बेरोजगार युवाओं को ही भुगतना पड़ता है। और चयन बोर्ड का प्रयास अच्छा है, बोर्ड के कैलेंडर को सभी विश्वविद्यालयों को गंभीरता से लेना होगा। बोर्ड की परीक्षाओं के दिन विश्वविद्यालयों को कोई परीक्षा नहीं रखनी चाहिए। भर्ती परीक्षाओं के दिन अगर परीक्षाएं रखी तो ये युवाओं के साथ अन्याय होगा। तो ऐसे में लगातार काफी समय से ये परीक्षा की तारीख में जो टकराव था वो चलता आ रहा था, और इसलिए बेरोजगार युवाओं को नुकसान भी होता था। लेकिन अब बोर्ड भर्ती कैलेंडर और या किसी भी परीक्षा की जो तारीख है वो घोषित करेगा या बदलाव करेगा, उसके बाद में उसकी सूचना तमाम यूनिवर्सिटीज को भी देगा, ताकि यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा है वो उस दिन तय ना हो और युवाओं को उसका नुकसान ना उठाना पड़े। लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।